हेलो एवरीवन। टॉपिक है आज का आपका यूनिट हमारी चल रही है केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका जो एक टॉपिक है ये एकदम से लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और टॉपिक है आज का स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री होती क्या है इसका हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं यहां पर, रैंडमली एक ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन बैलेंस्ड हो, फिजिकल स्टेट बीइंग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हम लिख लेते हैं। स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस अगर आपको करनी है तो आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है। और मेरे हिसाब से लोअर क्लासेस में अगर हम अप टू 9th तक ही बात कर लें तो बैलेंसिंग वहीं सिखा दी गई होगी, तो बैलेंसिंग होपफुली आपको आती होगी। अदरवाइज आप सीख लें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना। अब एक मैंने रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती हैं। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें मोल्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स, मास, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स, इन की इंफॉर्मेशन हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिल जाती है। और स्टोक्योमेट्री इसी को बुलाते हैं मेजरमेंट। मीनिंग ये होता है स्टोक्योमेट्री का मेजर करना एक तरह से। तो देखिएगा N2 1 है, कुछ नहीं लिखा यहां 1 है तो ये 1 मोल है। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में नाइट्रोजन 1 मोल लिया गया है, हाइड्रोजन 3 मोल लिए गए हैं, अमोनिया 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये मोल की इंफॉर्मेशन थी जो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चल गई। क्या क्या पता चला? जब एक मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो 2 मोल अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। अब मास का रिलेशन और हम बता दें, एक मोल में मास होता है मोलर मास। मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 है, 2 नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल में तो 28 ग्राम। यहां हाइड्रोजन का एक होता है 2 है और 3 ये है टोटल, तो ये हो गया टोटल 6 ग्राम। 14 और 3 17 ट्वाइस करोगे तो ये हो गया 34 ग्राम। मींस 28 ग्राम नाइट्रोजन जब 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो 34 ग्राम अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। आप गैस के टर्म्स में इस तरह से आप बोलेंगे। नेक्स्ट, चूंकि ये सब गैसियस भी हैं, तो अगर आप एसटीपी पर हैं या आप एनटीपी भी लिख सकते हैं, बेटर वर्ड एनटीपी है, एट एनटीपी। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट एनटीपी और एसटीपी 3 दैट्स अ 3 into 22.4 लीटर वॉल्यूम है। हाइड्रोजन गैस के 3 मोल्स हैं एट एनटीपी एंड 2 into 22.4 लीटर एट एनटीपी। ये रिलेशंस हमें किससे पता चले? ये रिलेशंस हमें इस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चल गए और इन्हीं की कैलकुलेशंस, हम इन्हीं को मेजर यहां करेंगे। इसीलिए टॉपिक का नाम है स्टोक्योमेट्री एंड देयर कैलकुलेशंस। आप पूरी हेडिंग डालिएगा, स्टोक्योमेट्रिक लिख लिया, उसके आगे लिख लीजिएगा एंड देयर कैलकुलेशंस, या कैलकुलेशंस बेस्ड अपॉन केमिकल रिएक्शंस, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टोक्योमेट्री का मतलब ब्रैकेट में अपने आप आ जाएगा कैलकुलेशंस बेस्ड अपॉन केमिकल इक्वेशंस। तो इसे हम कैसे यूटिलाइज करेंगे ये देखेंगे। आप ये नोट कर लीजिएगा कि जैसी इक्वेशन होगी वैसी ही इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। हमें इंफॉर्मेशन मोल्स के बारे में भी मिलती है, मास के बारे में भी मिलती है,
वॉल्यूम के बारे में भी मिलती है। तीनों इंफॉर्मेशन हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिल जाती है, जिनका यूज हम केमिकल कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। लास्ट का जो वॉल्यूम टर्म है वो एनटीपी पर ही है और वो केवल गैसेस के लिए है। ये गैस है तो मैंने लिख दिया सभी के लिए। सॉलिड होता तो मैं उसके लिए डैश लगा देता। सॉलिड पर ये एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, ना लिक्विड पर एप्लीकेबल है। तो ये नोट कर लीजिएगा। फिर हम एग्जैक्ट स्टोकियोमेट्री पर आते हैं। कर लिया होगा, साथ में ही कर रहे होंगे नोट। मैं इसे रफ कर देता हूं। देखिएगा हम स्टोकियोमेट्री में कितने टाइप के रिलेशंस पढ़ेंगे। देखो, न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल से ही एक्सप्लेन किया जाएगा एक एग्जांपल के थ्रू। कोई थ्योरी आपको यहां लिखनी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आप डालेंगे मोल मोल रिलेशनशिप। सेकेंड पार्ट मोल मास रिलेशनशिप। थर्ड पोर्शन मास मास रिलेशनशिप। फोर्थ पोर्शन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। फिफ्थ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब स्टोकियोमेट्री हम इन टर्म्स में स्टडी करेंगे वन बाय वन। पहले मोल मोल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मोल मास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मास मास के, फिर मास वॉल्यूम के, और फाइनली वॉल्यूम वॉल्यूम के। मतलब केमिकल इक्वेशंस के थ्रू इस तरह की कैलकुलेशंस हम यहां करने वाले हैं। तो ये लिखने के बाद फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा मोल मोल रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई सेंटेंस नहीं लिखना है, कोई डेफिनेशन नहीं है। मतलब जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो गिवन में भी मोल होता है, निकालने भी मोल्स होते हैं। गिवन मोल हो और निकालना मास हो तो मोल मास रिलेशनशिप हो जाएगा। मतलब गिवन में मास और निकालना मोल हो तो भी मोल मास रिलेशनशिप बोलेंगे। मतलब एक गिवन होगा और एक निकालना होगा, कहने का मतलब बस यही है। तो शुरुआत हम यहां से करेंगे। इजी सा पोर्शन है, हेडिंग हम डालेंगे लेकिन उसमें कुछ लिखना नहीं है, उसमें सीधा सीधा एग्जाम्पल आएगा आपका। तो मैं रफ कर देता हूं और फर्स्ट हेडिंग आप डाल के रखिएगा। पांचों एक साथ लिखने के बाद फर्स्ट हेडिंग, वन बाय वन ये हेडिंग्स आती रहेंगी। हम एक एक दो दो सभी की क्वेश्चंस करवाएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट हेडिंग आपने क्या डाली? मोल मोल रिलेशनशिप। आप MOLE पूरा लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, MOLE लिख सकते हैं आप। मोल मोल रिलेशनशिप, इसमें मतलब होता है कि केमिकल इक्वेशन में किसी एक सब्सटेंस के मोल प्रोवाइडेड हैं और किसी दूसरे सब्सटेंस के मोल्स आपको निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन यहां ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, हाउ मैनी moles of H2O are produced when 40 ग्राम, सॉरी मोल लेना है, ग्राम नहीं लेना, when 10 moles of C2H6 मतलब इथेन combust with ऑक्सीजन। कंबस्ट का मतलब ऐसे भी बर्न करना, बर्न ऑक्सीजन में ही होता है,
या ऑक्सीजन लिखा हो या ना लिखा हो। अब आपको रिएक्शन खुद बनानी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार रिएक्शन प्रोवाइडेड होगी, प्रोवाइडेड है तो अच्छा है, नहीं प्रोवाइडेड है तो आपको सेंटेंस देखकर बनानी होगी और बनाने के बाद बैलेंस भी करनी होगी। बिना बैलेंस के आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इथेन है C2H6, कंबस्ट किया हमने, उसे बर्न कर दिया, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स CO2 एंड H2O। इथेन में कार्बन है जो ऑक्सीडाइज होता है CO2 में, हाइड्रोजन है जो ऑक्सीडाइज होता है वाटर में। कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई एल्केन हो, कोई एल्कीन हो या एल्काइन हो, सबका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब कंबसन, कंबसन मतलब बर्निंग, बर्न जलाना, जलने के बाद CO2 H2 और हीट रिलीज होती है। लेकिन बाय प्रोडक्ट ये दोनों ही होते हैं, तो हमें इसको बैलेंस करना होगा। 2 कार्बन है, यहां 2 कर दीजिएगा, हाइड्रोजन 6 है, यहां 3 कर दीजिएगा। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 2 2 4 ऑक्सीजन यहां है, 3 यहां है, 7। अब इसे मैं 7 कैसे करूं कि जो भी मैं यहां लिखूंगा वो ट्वाइस हो जाएगा। मैं 3 लिखूंगा 2 6 एटम्स आ जाएंगे, मैं 4 लिखूंगा 8 आ जाएंगे, 7 तो आए ही नहीं। तो एक तरीका है कि मैं इसे फ्रैक्शन में ले लूं 7/2। सही है, कोई समस्या इसमें नहीं है, आप ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सर फ्रैक्शन में मत लीजिए, तो फ्रैक्शन में नहीं ले रहे, ये 2 है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रैक्शन हट जाएगा। ये भी 2 हो गया, 7/2 को मल्टीप्लाई करोगे ये 7 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रैक्शन में नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, उसे लेके भी चल सकते हैं, आंसर एक ही आने वाला है। आपने सबको डबल कर लिया तो भी आंसर एक ही आने वाला है, लेकिन फिर एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा क्या आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स, 6 × 2 12 हाइड्रोजन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन 7 × 2 14 ऑक्सीजन, 8 यहां है, 6 यहां, 14 है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब देखिएगा, अब यहां से आपका टास्क स्टार्ट होता है, समझ लेना, बिल्कुल यहां अपना दिमाग बिल्कुल यूज ना करें, जैसे बताया जाए वैसे ही यूज करें। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O आर प्रोड्यूस, H2O वाटर कहां है, प्रोड्यूस लिखा है तो प्रोडक्ट्स में होगा, प्रोडक्ट्स में H2O दिख रहा है। H2O के एक लाइन छोड़ें, आपकी अगर लाइन वाली कॉपी है, स्पेस छोड़ें, स्पेस छोड़ने के बाद यहां क्वेश्चन मार्क लगाएं और पीछे मोल लिख दें, मतलब वाटर के आपको क्या निकालने हैं, मोल्स, पता नहीं कितने हैं वो निकालने हैं। गिवन में क्या है, 10 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन है, एक लाइन का गैप छोड़िए जैसे वहां छोड़ा और नीचे लिखिए 10 मोल्स, ये गिवन है, ये गिवन है। अब ये गैप क्यों छोड़ा है, इस रिएक्शन से भी तो इंफॉर्मेशन मिलती है। ये कितने मोल्स हैं इथेन के, रिएक्शन के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से ये 2 मोल्स हैं सर। ये कितने मोल्स हैं सर, ये 6 मोल्स हैं। Means 2 moles of ethane produce 6 moles of water. Then 10 moles of ethane produce how many moles of water? ये आपको निकालना है। मैं यहां से ये रफ करूंगा ताकि मैं सेंटेंस ऊपर बना सकूं। आप नीचे ही लिखिएगा, मेरे पास नीचे स्पेस कम है, नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा, वैसे भी अब यहां इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है, लेकिन 2 मोल्स ऑफ इथेन गिव्स 6 moles of H2O। दूसरा है 10 moles of ethane gives 6/2 into 10 moles of H2O। देखते हैं कितने आए।
10 into 3 30 moles of H2। आगे आंसर, इथेन के 2 मोल 6 मोल वाटर बनाते हैं, तो 10 मोल्स कितने मोल्स वाटर बनाएंगे? क्वेश्चन सॉल्व। यहां भी मोल हैं, यहां भी मोल हैं, इसलिए रिलेशन का नाम पड़ा मोल मोल रिलेशनशिप। इजी सा क्वेश्चन था। एक और लेते हैं, एक और समझाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम हटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। क्वेश्चंस तो हम आपको देंगे, देखिएगा इसका एग्जाम्पल। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन reacts with 5 moles of oxygen in the following reaction। यहां रिएक्शन आपको गिवन है। क्या रिएक्शन है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2। बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन है एक्चुअल में, ये है इक्वेशन इस क्वेश्चन में गिवन है। ये अच्छी बात है, आपको वर्क थोड़ा कम करना होगा। चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक लाइन छोड़ने के बाद क्वेश्चन मार्क और वहां लिखा हो मोल। ये लाइन, ये गैप छोड़ा है। गिवन क्या है? 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे लिखा है 5 मोल। ये क्या है? ये तो क्वेश्चन का डाटा हो गया। इक्वेशन से भी तो कुछ डाटा हमें मिल रहा है ना। कितने मोल्स हैं इस इक्वेशन में? पहले चेक कर लो बैलेंस्ड है या नहीं। गिवन है तो बैलेंस्ड ही होगी। 2 मोल्स हैं, 2 मोल ये 1 मोल है। चूंकि ये निकालना है तो इक्वेशन जो सेंटेंस होगा यहां से स्टार्ट होगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देन 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने रिक्वायर्ड होंगे ये निकालना है। डायरेक्ट भी पता चल रहा है वैसे, लेकिन फिर भी तो स्टार्ट यहां से करते हैं। 1 जो निकालना है ना उसे इक्वल के बाद रखा जाता है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। देन गिवन क्या है? 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 डिवाइड बाय 1 इंटू 5। 1 की तो जरूरत ही नहीं, तो 2 इंटू 5 सीधा सीधा आ गया है। तो वैसे भी सोच सकते हैं, एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो 5 से 10 करेंगे, सीधा सीधा भी आ रहा था। तो ये था गिवन मोल था, निकालना भी मोल था, तो मोल मोल रिलेशनशिप। इजी सा था टास्क। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, मैं इसे हटा देता हूं। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, ये था मोल मोल रिलेशनशिप। अब है मोल मास रिलेशनशिप।
सेकेंड रिलेशनशिप पर आते हैं, मोल मास रिलेशनशिप। क्वेश्चन हमने लिख लिया है, देखिएगा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, मतलब CO2 के ग्राम्स निकालने, मतलब मास निकालना है CO2 का, व्हेन 10 मोल्स या मोल्स गिवन है HCl के, रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। यहां रिएक्शन प्रोवाइडेड है, देख लीजिएगा रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करके CaCl2H2O एंड CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। पहले वेरीफाई करें, गिवन है लेकिन बैलेंस्ड होनी जरूरी है। एक कैल्शियम इधर है, बराबर है, एक कार्बन उधर भी है, ऑक्सीजन 3 है, एक इधर, दो इधर, 3 है, 2 हाइड्रोजन यहां है, 2 Cl ये रहे, रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को इस इक्वेशन में पुट करना है एक तरह से, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 के ग्राम्स निकालने हैं, कुछ स्पेस बाद क्वेश्चन मार्क लगाइए और ग्राम लिख दीजिएगा, ग्राम्स निकालने हैं। 10 मोल ऑफ HCl ये रहा, स्पेस दीजिएगा और यहां लिखिएगा 10 मोल्स, 10 मोल्स ऑफ HCl। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन था, रिएक्शन में भी कुछ इंफॉर्मेशन है, ये 2 है, 2 मोल्स, मोल्स है तो ऊपर मोल्स, 2 इक्वेशन से मिले, ये ग्राम है तो ऊपर ग्राम आएगा। कार्बन का एटॉमिक वेट, एक ही CO2 है 12, ऑक्सीजन 16 है, ट्वाइस करोगे 32 और 12, इसका मोलर मास है 44 ग्राम। सेंटेंसेस यहीं से बनाएंगे, 2 मोल्स HCl के 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करते हैं, तो 10 मोल्स कितने CO2 प्रोड्यूस करेंगे? देखिएगा, 2 मोल जो निकालना है उसे इक्वल टू के बाद, क्वेश्चन मार्क उधर है CO2 पे, तो CO2 इक्वल टू के बाद आएगा। इस तरह से अपना सेंटेंस अरेंज करें आप। यहां से शुरुआत करें, 2 मोल्स ऑफ HCl गिव्स, या प्रोड्यूस आप लिख सकते हैं, क्या प्रोवाइड करता है? 44 ग्राम CO2। भाई 2 मोल्स HCl क्या प्रोवाइड करता है? 44 ग्राम ऑफ CO2। हमारे पास कितने हैं? 10 मोल्स। 10 मोल्स ऑफ HCl गिव्स 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 ग्राम्स ऑफ CO2। देखते हैं कितने आते हैं। 22 इंटू 10, 220 ग्राम ऑफ CO2। अगर 10 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं HCl के, तो CO2 कितने बनने वाले हैं? 222 ग्राम्स। इतने CO2 प्रोड्यूस होंगे। तो ये रिलेशन था, यहां मोल था, यहां मास था, इसलिए रिलेशन का नाम आया मोल मास। अब आप समझ रहे होंगे, केवल नाम बदलता है, तरीका तो वही है। हम तीसरे पर डायरेक्ट रिलेशन पर आ रहे हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। सारा खेल स्टोकियोमेट्री में न्यूमेरिकल्स का ही है, कोई थ्योरी तो आपको पढ़नी होती नहीं है, तो हम इसे रफ कर देते हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, मास मास रिलेशनशिप। मतलब मास ही गिवन होगा और मास ही आपको निकालना होगा। बड़ा सीधा सा है, गिवन भी मास ग्राम और निकालना भी मास। क्वेश्चन भी हमने एक लिखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। आपको आयरन का मास फाइंड करना है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 36 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम का मतलब जो होता है वो वाटर है, वाटर वेपर्स की बात हम यहां कर रहे हैं। वाटर वेपर्स यहां लिखने हम भूल गए, हमें यहां ये इंडिकेट करना होगा कि ये गैस है, लिक्विड नहीं है, वाटर H2O गैस है, स्टीम है। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। आयरन ये है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कुछ दूरी पर। ग्राम मास निकालना है, मतलब ग्राम आपको निकालने हैं। 36 ग्राम ऑफ स्टीम है,
इक्वेशन इसमें गिवन थी, आपको बनानी नहीं है, बैलेंस्ड है, चेक कर लीजिएगा बस। 36 ग्राम ऑफ स्टीम ये है, ये भी ग्राम में गिवन है। मास निकालना है, मास ही गिवन है, इसलिए रिलेशनशिप का नाम पड़ा मास मास रिलेशनशिप। ऊपर देखते हैं Fe गिवन है, इसका मास यहां कितना है, Fe का एटॉमिक वेट होता है 56, 3 इंटू 56 ग्राम। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे लिख दिया, हम बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई। ऊपर देखते हैं कितना है, 4 इंटू वाटर का होता है 18 ग्राम, एक का 4 है तो 4 इंटू 18 आप कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे रहने दो, कैंसिल आउट होता है तो अच्छी बात है। ये निकालना है, आयरन निकालना है, तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरह से उसे सेट करेंगे कि आयरन जो है वो इक्वल टू के बाद हो, बाद में रखा जाए। तो ये चीज बाद में आएगी, तो यहां से स्टार्ट करोगे आप सेंटेंस, यहां से 4 इंटू 18 ग्राम H2O, H2O मतलब स्टीम, तो H2O गैस लिखिएगा या स्टीम लिखिएगा, रिएक्ट्स विद किससे रिएक्ट करती है, 3 इंटू 56 ग्राम आयरन, इतने ग्राम आयरन से रिएक्ट करती है। हमारे पास कितना है, 36 ग्राम स्टीम रिएक्ट्स विद इक्वल टू 3 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 18 मल्टीप्लाई बाय 36। काफी चीजें इसमें कैंसिल हो जाएंगी, 18 टू जा 36, 2 टू जा 4, अब ये बचा 56, 3 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 2। 56 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो 28 आ जाएगा, तो 28 इंटू 3 इंटू 28 ग्राम आयरन हमें मिला, मतलब सॉरी रिएक्ट किया। तो 36 ग्राम वाटर ने 3 इंटू 28 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 84 ग्राम आयरन। तो 36 ग्राम स्टीम से रिएक्ट करने के लिए कितने आयरन की रिक्वायरमेंट है, 84 ग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट है। तो गिवन भी मास था और निकालना भी मास था, तो इस रिलेशनशिप को हम बुलाते हैं मास मास रिलेशनशिप। एक बड़ा क्वेश्चन हम देते हैं, समझ गए होंगे आप रिलेशनशिप का मतलब क्या है। इसके बाद 2 रिलेशनशिप बचते हैं, एक है मास वॉल्यूम, दूसरा है वॉल्यूम वॉल्यूम। तो बहुत मुश्किल नहीं है, इजी से क्वेश्चंस हैं, बस सब एक ही तरह के, बस देखना है, मास निकालना है, मोल निकालना है, आगे वॉल्यूम में इंक्लूड होगा। वॉल्यूम एनटीपी पर एक मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, यहां इस चैप्टर में एसटीपी बोला जाए तो भी 22.4 ही है। तो ये नोट कर लीजिएगा। हम एक बड़े क्वेश्चंस पर जाते हैं ताकि प्रैक्टिस सही से हो जाए, प्रैक्टिस ही है और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, न्यूमेरिकल्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो ये नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, चेक कीजिएगा। क्वेश्चन है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसमें कई सारी चीजें आपको निकालनी है। What mass of स्लैट लाइम, स्लैट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुलाते हैं स्लैट लाइम, वुड बी रिक्वायर्ड, इसका मास आपको निकालना है, वुड बी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज कंप्लीटली 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड है, इसे डिकम्पोज करने में कितना स्लैट लाइम लगेगा, उसका मास आपको निकालना है। ये भी मास है, ये भी मास है, तो मास मास रिलेशनशिप ही हो गया। आगे बढ़ते हैं, एंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस लाइन की, व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच ऑफ प्रोडक्ट, और इन सभी प्रोडक्ट्स के मास भी निकालने हैं। मतलब आपको 3 प्रोडक्ट हैं तो 3 इनके मास निकालने हैं। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैट लाइम का मास निकालना है, गिवन में अमोनियम क्लोराइड है, मतलब ये बड़ा क्वेश्चन है। 4 चीजें आपको यहां निकालनी है। हम इस इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैट लाइम में हो गया, 2NH4Cl gives CaCl2 plus 2NH3 plus 2H2O।
बैलेंसिंग हमें चेक करनी होगी, रिएक्शन गिवन जरूर है लेकिन बैलेंस्ड है या नहीं ये जरूरी है चेक करना। कैल्शियम एक है, इक्वल है, हाइड्रोजन चेक करते हैं, 2 यहां पर है, 8 यहां पर है, 10 हाइड्रोजन यहां पर है, 3 × 2 6 और 4 10 पूरे हैं। C 2 Cl है, 2 Cl है। ऑक्सीजन भी चेक करते हैं, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन भी 2 है, नाइट्रोजन भी 2 है, सब बैलेंस्ड है। ये चेक कर लीजिएगा, चाहे रिएक्शन गिवन हो या बना रहे हैं तो आपको बैलेंस करनी ही होगी। चलिए चेक करते हैं। 4 ग्राम NH4Cl गिवन है, ये रहा NH4Cl। एक लाइन का गैप छोड़िएगा, यहां लिख दीजिएगा 4 ग्राम। निकालना क्या है, व्हाट मास ऑफ स्लैक लाइन, स्लैक लाइन का आपको मास फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क और ये ग्राम। आगे बढ़ते हैं, गिवन भी तो है, इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिली ये देखते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, ऑक्सीजन 2 है यहां पर, ये 32 हो गया, 2 हाइड्रोजन भी है, ये 2 हो गया। देखते हैं टोटल कितना हुआ, 32 और 2 4 34 हो गया एक तरह से, तो 4 ये 74, ये 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आगे बढ़ते हैं, NH4Cl, नाइट्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 4 है, एक होता है 4 हो गया 4 का, Cl का 35.5। ये एक मॉलिक्यूल का होगा, डबल करेंगे तो 2 का होगा, पहले सिंगल का निकाल लें, 0.5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 4 और एक 5, 53.5 एक का हुआ, ट्वाइस करते हैं तो ये हो जाएगा 107। एक बार ये चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। नाइट्रोजन है 14 प्लस 4 इसका प्लस 35.5 इंटू 2, 107। मैं लिख देता हूं 107 ग्राम। पहले हम इसी को निकालेंगे, आगे का क्वेश्चन क्या है वो नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क इसके भी ग्राम निकालने हैं, क्वेश्चन मार्क इसका भी ग्राम निकालना है, क्वेश्चन मार्क इसका भी ग्राम निकालना है। मतलब प्रोडक्ट्स के भी मास आपको फाइंड करने हैं। व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच ऑफ प्रोडक्ट्स। चलिए चेक करते हैं। अब एक तरह से ये 4 क्वेश्चंस के बराबर हो जाता है, तरीका वही है, तरीका नहीं बदला है। 107 ग्राम एमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, सेंटेंस वही बनेगा 10। इसे भाई निकालना जो है सो इक्वल टू के बाद रखेंगे, तो सेंटेंस आप अपना इस तरह से अरेंज करो कि जो चीज फाइंड करनी है वो इक्वल टू के बाद में आए। तो यहां से शुरू करेंगे और ये इक्वल टू के बाद में ले जाएंगे क्योंकि इसे निकालना है। तो 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड reacts with 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 107 ग्राम ammonium chloride reacts with 74 gram of calcium hydroxide. Next 4 gram ammonium chloride reacts with 74 divided by 107 multiplied by 4 gram calcium hydroxide. 74 divided by 107 into 4, देखते हैं क्या आया। टू 296 डिवाइड बाय 107 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रीचेक करते हैं कैलकुलेटर से, आगे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ये है 74 मल्टीप्लाई बाय 4, 296 डिवाइड बाय हुआ 107 से, ये आया 2.766 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
इतने ग्राम स्लैक लाइन की रिक्वायरमेंट होगी। हमने मास निकाल लिया है स्लैक लाइन का। हमारा पहला क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर आ गया है। ये एक तरह से ए पार्ट है इसका, ये मान लीजिएगा। अब बी पर चलेंगे, इसका मास निकालेंगे, फिर सी पर चलेंगे, फिर इस पर चलेंगे। हमने खुद ही ABCD मान लिया, तो हम इसे रफ करेंगे। एक बार चेक कर लीजिएगा, गड़बड़ ना हो। लिखते वक्त प्रॉपर लैंग्वेज में आप लिखें। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां से रफ करूंगा और बी पोर्शन में मैं इसे निकालूंगा। हटा रहे हैं हम इसको। अब ये भी निकल गया, चाहे तो इससे इक्वेशन निकाल के भी ये निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। इसी से निकाल लेते हैं जो गिवन है। चलिए अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब मैं से आपको फिर से रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। मैं तो एक बार लिखी हुई है, काम चल रहा है। बी पोर्शन यहीं से शुरू करना होता है, रिएक्शन लिखनी होती है। अब ये निकल चुका है, चूंकि तो इसे ना दिखाएं, ये है और यहां दिखाएं। कैल्शियम है 40 और Cl 35.5, डबल करोगे तो 71, ये हो गया 111 ग्राम। तो 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिएगा आपके सेंटेंसेस क्या है। 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड गिव्स 111 ग्राम CaCl2। 4 ग्राम NH4Cl कितना प्रोड्यूस करेगा? 4 ग्राम NH4Cl gives 111 divided by 107 multiplied by 4 ग्राम CaCl2। देख लेते हैं मल्टीप्लाई और ये इससे डिवाइड करके 111 into 4 divided by 107, ये आया 4.15। मैंने राउंड ऑफ कर दिया। 4.15 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा 4.15 ग्राम। ये सॉल्व बी पार्ट ओवर। आपको यहीं से लिखना पड़ेगा, आपको इक्वेशन सभी में देनी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सी पार्ट पर। इसको हम हटा देते हैं, नोट करते रहना भाई साथ में। ये कंप्लीट। अब है पार्ट सी। पार्ट सी NH3 अभी हमें निकालना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजन 14 है और 317 टू 34, ये 34 ग्राम है। उसी तरह से प्रोडक्ट ये निकालना है, इक्वल टू के बाद अमोनिया रखा गया हो। 107 ग्राम NH4Cl gives equal to 34 ग्राम अमोनिया। Then 4 grams NH4Cl gives 34 divided by 107 into 4 ग्राम NH3। सॉल्व जी, कितना आया? 34 into 4 divided by 107, 1.27 ग्राम NH3। सॉल्व। नेक्स्ट बचा है, उसे भी हम ही कर देते हैं, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। क्वेश्चंस करने के लिए दिए जाएंगे, मतलब ये हटा रहे हैं हम। अमोनिया भी सॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर। ऑक्सीजन 16 और 2 18, 36 है, ये 36 ग्राम। तो सेंटेंस 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है 36 ग्राम। 107 ग्राम NH4Cl gives
36 ग्राम H2O, then 4 gram NH4Cl gives 36 divided by 107 into 4 gram H2O. देखिएगा 36 into 4, 144 divided by 107, 1.34 ग्राम H2O. ये हो गया आपका सॉल्व वाटर आया 1.3 ग्राम ऑफ वाटर। मींस मास मास रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो एक जैसा ही था, एक ही चीज को बार बार रिपीट किया गया, तो डिफिकल्ट नहीं है, आप लेंथी बुला सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं मास मास रिलेशनशिप के, हम होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिएगा, चेक करिएगा। ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, आपको ये 3 क्वेश्चंस हैं और इन्हीं 3 रिलेशनशिप जो बताए गए हैं, मोल मोल, मोल मास और मास मास, इन्हीं पर ये डिपेंडेंट है। पहला है कैलकुलेट द मास ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब कार्बन। ग्रेफाइट जब सिंबल लिखेंगे तो कार्बन आएगा आपका। दैट मस्ट बी बर्न टू प्रोड्यूस 13.2 ग्राम ऑफ CO2। जब कार्बन को बर्न जलाया जाता है तो CO2 बनता है। जलना मतलब ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन गिवन नहीं है, आपको बनानी होगी। ग्रेफाइट हो गया कार्बन, बर्न करना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। C plus O2 gives CO2, रिएक्शन क्या होगी? C plus O2 gives CO2। CO2 इतना है, ग्रेफाइट का मास आपको निकालना होगा। क्वेश्चन आंसर दिया है 3.6 आएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, ना आए तो डिस्कस कीजिएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ अमोनिया व्हेन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास निकालना है जो रिक्वायर्ड होता है 20 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करने में, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करती है। मतलब रिएक्शन होगी हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया। बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, आंसर आएगा इतने ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। मास निकालना है, मास ही गिवन है, मास मास रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन है, आंसर गिवन है इसमें भी। तो ना आए तो फिर हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा, हमको बताइएगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस, तीसरा क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस 7.33 मोल्स ऑफ HNO3 इन द रिएक्शन। इसमें रिएक्शन गिवन है, पहले 2 में आपको खुद रिएक्शन बनानी होगी, तीसरे में गिवन है रिएक्शन है 3NO2 प्लस वाटर गिव्स 2HNO3 प्लस NO। क्या ये बैलेंस्ड है? वेरीफाई कर लेते हैं, नहीं हो तो बैलेंस कीजिएगा। 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 3 नाइट्रोजन एटम, 2 इधर है, एक इधर, 3 नाइट्रोजन एटम। ऑक्सीजन 3 into 2 6 plus 1 7, 3 into 2 6 plus 7। बैलेंस इक्वेशन है, कुछ नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं बात। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस, मोल्स इसके निकालने जो प्रोड्यूस करते हैं 7.33 मोल ऑफ HNO3। इसके मोल्स गिवन हैं, इसके मोल्स आपको निकालने हैं। रिलेशन हुआ मोल मोल रिलेशनशिप। आंसर आएगा NO2 के मोल्स का 10.995। 10.995 पॉइंट के 3 में आंसर दिया गया है, उसी तरह आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आंसर प्रॉपर वे में आपका आ जाए, मुश्किल नहीं है। पहले 2 ये मास मास का रिलेशनशिप है, ये भी मास मास का रिलेशनशिप है, ये मोल मोल का रिलेशनशिप है। तो 2 एक जैसे हैं, एक मोल मोल के रिलेशनशिप से है। अब तो आदत पड़ गई होगी, किसी भी रिलेशनशिप से हो क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन का तरीका तो एक ही है। तो ये करके रखिएगा होमवर्क। क्लियर जी? तो आज इतना ही है। नेक्स्ट टाइम हम 2 रिलेशनशिप और लिमिटिंग रिएजेंट्स को स्टडी कर रहे होंगे।